Rahim. Welcome back to We Teach, and today we are going to start with chemistry class 9th फेडरल बोर्ड का इम्पॉर्टेंट। सो चैप्टर आगे आपके पास चैप्टर वाइज आएंगे। अभी जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ना, लाइक चैप्टर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उनके पहले आपको हम इम्पॉर्टेंट करवा देते हैं। एंड आगे हर चैप्टर की सेपरेटली वीडियो मौजूद है यूट्यूब चैनल पे We Teach 786। सो शॉर्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O, ठीक है, कवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड का भी सवाल आ सकता है आपके पास, ठीक है, स्ट्रक्चर्स में, तो आपने वो भी तैयार करना है। ओ ये देखिए नीचे आ गए, फॉर्मेशन ऑफ कवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मेटेलिक एलिमेंट्स, दो मेटल्स, दो एलिमेंट्स में आपको पता है ना, एक साइड पे मेटल्स होते हैं, एक साइड पे नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। तो आपने ना एलिमेंट्स फर्स्ट 20 अच्छी तरह तैयार कर लें, एंड मेटल्स की वो पूछ रहे हैं कवलेंट बॉन्ड। आगे वो आपको कह रहे हैं डिस्क्राइब द वेज इन विच बॉन्ड्स में बी फॉर्म्ड, बॉन्ड्स किस तरह फॉर्म होते हैं, वो बहुत ईजी आप कर लेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कवलेंट, आयनिक, डाइपोल, ये सारा इसमें आ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पहले वो चैप्टर वाइज में बता दिया गया। सेल्फ असेसमेंट बच्चों आपने ये वाली कर लेनी है। आगे कमिंग अप टू द लॉन्ग क्वेश्चंस वी हैव स्टेट आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, sodium and chloride atoms form sodium chloride, Na सोडियम, Cl क्लोराइड, तो बन के क्या बन जाता है NaCl। तो किस तरह होती है आयनिक बॉन्ड से, तो आपने पहले एक्सप्लेन कर देना है आयनिक बॉन्ड। आगे आपने लिखना है स्ट्रक्चर NaCl के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स आपने फॉर्म कर देने हैं। आगे अगला लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है कवलेंट बॉन्ड्स एंड टाइप्स। आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर की आपने बतानी है। शॉर्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं बच्चों। अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए हमारे यूट्यूब पे विजिट करनी है, बिकॉज वीडियो यहाँ लंबी हो रही है। आगे आ जाते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। आपको मैं बता रही हूँ डिफरेंस इन केमिस्ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी में आपको पूछते हैं डिफाइन, आपसे डेफिनेशंस पूछते हैं, बट इन केमिस्ट्री यू नीड डिफरेंस। क्रिस्टलाइन एंड मॉर्फस एंड मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, ये इंपॉर्टेंट आपने कर लेने हैं हर हाल में। आगे आ जाता है कि प्रेशर टेम्परेचर के चेंजेस से गैस पे क्या फ़र्क पड़ता है। आगे है दिस इज़ द सेम। बच्चों आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स SLO बेस्ड हैं, तो मैंने और में इसलिए आपको लिखवाया हुआ है कि क्वेश्चन की दो शेप्स हो सकती हैं, दो टाइप्स में आ सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं। सो यू शुड हैव एन आइडिया कि किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसे ब्रीफली पढ़ लेंगे। डिफाइन वेपरेशन एंड कूलिंग प्रोसेस, वेपरेशन का कूलिंग प्रोसेस के साथ क्या लिंक है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ टू सॉलिड्स। Okay students, coming up to the next question, we have long questions, Boyle's law, Charles law and इसके numericals तो must prepare करने हैं। वेपर प्रेशर और इसका अफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर। कमिंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। ये फॉर इम्पॉर्टेंट बच्चों आपने भी कर लेना है। शॉर्ट में भी आ सकते हैं बट लॉन्ग के भी चांसेस हैं इस ईयर इंशाल्लाह। हाउ सोल्यूशंस आर यूजफुल फॉर सोसाइटी। आगे ये अब देखिए जो आपको मैं चैप्टर वाइज लॉन्ग में बता रही थी कि कौन से एलिमेंट, sorry, explain why CH3OH is soluble in water but C6H6 is not। तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ऑयल एंड वाटर की, ये सेम वही सवाल है, इधर आपको डिफरेंट सिनेरियोस दिए गए हैं, तो आप वो भी तैयार कर लें जो आपको चैप्टर वाइज में बताएं, और ये भी इंपॉर्टेंट कर लेने हैं आपने। कमिंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने ये बच्चों लाजमी करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएँ, डिफाइन सॉलिबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ सॉलिबिलिटी ऑन टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स तो आपको पीछे भी हमने चैप्टर वाइज में बताया, मोलैरिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंखें बंद करके आपने पहले ये तैयार करने हैं। आगे शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, स्पॉटेनियस एंड नॉन स्पॉटेनियस। देखें अगेन डिफरेंशिएट आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड रूल फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट्स गिव, और शॉर्ट आंसर्स ना बुक 148 के आपने वो लाजमी कर लेने हैं। इसके लॉन्ग बच्चों इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। डेनियल सेल, लेवल, कैथोड, एनोड, डायरेक्शंस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, केमिकल रिएक्शंस occurring in कैथोड एंड एनोड। आगे एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कॉपर, बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और आयरन रस्टिंग इसमें आपने कर लेना है, इधर इंक्लूड नहीं हुआ हुआ वो चैप्टर वाइज में, बट इधर भी मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ठीक हो गया, वो आपने कर लेना है।
चैप्टर 8 के बच्चों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सपेक्टेड है आपके शॉर्ट मार्क्स आएंगे, लॉन्ग के लिए आप ये वाला एक क्वेश्चन देख लें। F2 ऑक्सीडाइजेस ऑल द हलाइड्स आइन टू फ्री हेलोजेंस, ठीक हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई विल क्लियर द पेज, आप देख लें। और अगर आपको डिटेल्ड चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब पे विजिट कर लें, आपको बआसानी वहाँ से विद एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग अस द वे यू गाइस shower the love and sports. Take care. Allah Hafiz. Very good luck. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू वी टीच। आज हम करने लगे हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर। बहुत अच्छा मुझसे कि बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है इस पे एंड ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अगर आप इसे अच्छी तरह तैयार करें तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हमारे पास पहला क्वेश्चन है आपके पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ये आपने लाजमी कर लेना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला की एक डेफिनेशन, नीचे आपने उसको एक स्पोर्टिंग एग्जांपल दे देनी है, ठीक है। एंड आई थिंक दैट वुड बी इनफ, ठीक हो गया, क्योंकि इसमें डेफिनेशन होती है और एक आपने एग्जांपल ही इनफ होता है। फाइन। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम लाइन लगा के आपने लिख देना है। आगे डिफ्रेंशिएट बिटवीन आयन फ्री रेडिकल, डेफिनेशन हो जाए, इन एक दो पॉइंट्स नीचे हो जाए। आगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, ये आपने कर लेना है। एंड फर्स्ट चैप्टर के आपको पता है न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मोल हो जाता है एंड मोलर मास कैसे फाइंड करना है, वो सब चीज़ें आपने अच्छी तरह कर लेनी है। एंड ठीक है, हमारी चैप्टर 1 के शॉर्ट में ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग हम देख लेते हैं। बच्चों अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमारे यूट्यूब वी टीच 786 चैनल है, आप चाहें वहाँ देखें, बहुत डिटेल डेप्थ अच्छी वीडियोस आपको वहाँ मिलेंगी। आगे है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। आगे डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, आपको पता है न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट चैप्टर। कमिंग अप टू चैप्टर 2 बच्चों, सॉरी इधर वो मिस्ड है, वो आपको यूट्यूब वाली वीडियो में मिल जाएगा। सो स्टेट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स मीन 8, तो आपको पता है ना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कौन सा है, तो वो वाला आपने लिख देना। हाउ इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी इज डिपेंडेंट ऑन आयनाइजेशन एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी का क्या लिंक है, ये आपने लिखना है। ये आपको जिधर ट्रेंड्स है ना वहाँ ही आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा, आपने वहाँ से कर लेना है। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड राइट ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड, ये एन है इधर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आपने लिखनी है एंड देन लिखने हैं ट्रेंड्स इन अ पीरियड। आपको फुल मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। फाइंड ग्रुप एंड पीरियड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक हो गया। एट टाइम्स तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट की खुद भी दे सकते हैं, बट इधर उन्होंने आपको खुद दिया। ये बताओ ये क्यों क्वेश्चन आपको वी टीच ने ऐसे एक जनरल दिए, क्योंकि हम ये तो नहीं गेस कर सकते कि पेपर में कौन सा एलिमेंट का वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे। तो आप पहले 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, उसके अंदर से ग्रुप एंड पीरियड ईज़िली आप निकालें। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए कैसे निकालना है, आप हमारे यूट्यूब पे जाएं, वी टीच 786 आपको वहाँ मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आगे देखने से पहले यू कैन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस। आगे है डिफाइन ब्लॉक्स इन अ पीरियोडिक टेबल विद एग्जांपल। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स होते हैं, ठीक हो गया, आपने वो ब्लॉक्स एक्सप्लेन करने एंड एग्जांपल दे देनी। एग्जांपल से इधर क्या मतलब है, जो एलिमेंट्स हैं ब्लॉक्स के अंदर वो आपने बता देना। आगे आ जाते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन पे, शील्डिंग इफेक्ट्स और इट्स के ट्रेंड्स, एटॉमिक साइज एंड इट्स के ट्रेंड। बच्चों ये चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग के चांसेस हैं इस चैप्टर के अंदर से। इधर वो आपसे डेफिनेशन एंड उसके ट्रेंड्स पूछ सकते हैं, और आयनाइजेशन एनर्जी एंड इट्स ट्रेंड्स ये तो इम्पॉर्टेंट है। आगे आ जाते हैं बच्चों चैप्टर 4 पे, डिफाइन डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। डुप्लेट मीन्स 2, ऑक्टेट मीन्स 8, तो दोनों को आपने दोनों रूल्स को डिफाइन कर देना है। आगे वाई डू एटम्स रिएक्ट, एटम्स की रिएक्टिविटी क्यों होती है, ओके। वाई नोबल गैसेस आर इनर्ट, नोबल गैसेस इनर्ट क्यों होते हैं, डिफाइन। ठीक है बच्चों, आपने इस टाइप के ना कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को लाजमी करना है, क्योंकि आपका पेपर SLO बेस्ड है। सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने ये ऐड किया हुआ है। डिफाइन टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स विद एग्जांपल, कोवलेंट बॉन्ड्स और उसकी एग्जांपल आपने लिखनी है।
पहले डेफिनेशन लिखें कोवलेंट बॉन्ड्स की, फिर आगे 2 एग्जांपल्स दे दें, जैसे H2 का आप कोवलेंट बॉन्ड दिखा दें, और एग्जांपल्स आपकी बुक में हैं वो कर लें आप। आगे है आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस क्वेश्चन इज जस्ट लव फॉर टीचर्स, वो तो ये लाजमी आपको देंगे, ये पक्का है आपका सवाल। डिफरेंशिएट बिटवीन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे राइट सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल दीज आर इंपॉर्टेंट। आगे आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, अभी जैसे आपको मैंने पीछे बताया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ ना, ये अगर आप लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो आपके शॉर्ट ईजिली कवर हो जाएंगे, बट इफ़ you are leaving important stuff, so how can your paper be good? So what you guys need to do is, first of all, cover the things which are important, which questions you know are going to come in your exam. So you need to cover those questions first for your exam, and then you have to go for the unimportant questions jinka 50-50 chance है that they can come or they won't come. So coming up to the next question of nature of bonding and properties of ionic compounds. ये आपको पता है ionic bonds, covalent bond, hydrogen bonding, dipole interaction, these are very important. Coming up to chapter number 5, we have differentiate between diffusion and effusion. This is very important. बच्चों आपको पता है ना, डिफरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बायो में आपके पास वो पूछते हैं सवाल डिफाइन करें, केमिस्ट्री में आपसे वो डिफरेंस पूछते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है इन विच 2 properties are acting at a same point and they have at some point they act differently. तो वो आपसे वो जो डिफरेंट होते हैं ना उसका डिफरेंस पूछ लेती है। तो इस तरह केमिस्ट्री में आपके डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, तो आपने डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे करना है। पोस्टुलेट्स ऑफ केएमटी, मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। आगे है एवेपोरेशन एंड कूलिंग प्रोसेस। ये जो मैं टिक कर रही हूँ ना बच्चों, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके बुक के मेन सामने लिखे हुए हैं, तो ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगा। और जो चीज़ मुश्किल होती है ना, वो हम आपको सोल्यूशन खुद अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर देते हैं। इस एवेपोरेशन ऑफ कूलिंग प्रोसेस, 70 डिग्री एट माउंट एवरेस्ट पे पानी क्यों बॉयल करता है? माउंटेन्स कैरी प्रेशर कुकर विद देम। माउंटेनर्स ये होते हैं जो क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स। डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, बच्चों ये तो लाजमी करना आपने। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, बट ऊपर क्रिस्टलाइन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाते हैं। यू गाइस नो बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, ये बॉइलिंग पॉइंट, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। बच्चों अगर आप ये इंपॉर्टेंट कर लेना लॉन्ग, तो आपके ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? चैप्टर 6 आ जाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ solutions. Components of solutions, give 2 examples of solid and solid solution, amalgam and this बच्चों very important. Write 2 ways to express concentration units, ये इतना important नहीं है। Write like dissolve like principle questions, ये important है। अब like dissolve like principles questions से आपको overall हमने बता दिए कि इस तरह ये आ सकते हैं। और इधर जैसे solute solvent वाला ना कंसेप्ट आपने यहाँ अपना कर देने। अब जैसे मेथनॉल डिज़ोल्व होता है एथेनॉल में, आपके पास एग्जांपल्स है ना, ऑयल डिज़ोल्व होता है वाटर में, तो इधर आपने अगर वो आ जाता है डज इज ऑयल एब्जॉर्ब्ड और मिक्स्ड डिज़ोल्व्ड इन वाटर, सो यू वुड राइट नो, एंड आगे आपने अपनी ब्रीफ करना है। यू विल एक्सप्लेन योर आंसर विद कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन, इनमें से जो भी आपको, यू नीड टू टेक द कंसेप्ट फर्स्ट। अभी मैं आपको कंसेप्ट देने स्टार्ट हो जाऊँ तो वीडियो पहले ही बहुत लॉन्ग होगी है, तो आपने अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। जो एग्जांपल्स दी होती हैं आपने वो एग्जांपल लाजमी कर लेने, ठीक हो गया? सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। और मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स लाजमी कर लेने, बहुत ईजी एंड सिंपल हैं तो लाजमी कर लें। चैप्टर 8 आ जाता है व्हाट इज़ एक्वा रीजन। इसके आप ना बच्चों लॉन्ग देख लें। द एक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस एंड कंपैरिजन ऑफ अल्कली एंड अल्कली अर्थ मेटल। बच्चों अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है? ये आप ना